गया बुलाइए। मिजमा वेलफेयर सोसाइटी के सबसे ऊपरी तल पर बैठे हुए हैं, जहां पर देश की तमाम नामचीन हस्तियों ने यहां बैठ करके कभी जलपान किया है, कभी चाय पिया है, कभी मीरक्सम फिल्म के दौरान भी यहाँ लोग बैठते थे। शबाना आजमी जी यहाँ बैठती थी, और जो लोग भी मुंबईया फिल्म से लेकर के देश के खास हस्तियाँ आई हैं, वो सभी लोग इस मिजमा वेलफेयर सोसाइटी के ऊपरी तल पर यही जलपान ग्रहण किया है। और यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ बैठ करके आज संयोगिता जी के नेतृत्व में हम सभी लोग चाय पी रहे हैं। जितेंद्र हरि पांडे जी हैं, और ये क्या नाम है भाई साहब? रिजवान जी जो एनआरआई हैं और शारजाह में रहते हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं और वैचारिक रूप से भी बहुत ही पुख्ता मजबूत कैफी साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये तान्या जी हैं हमारे साथ, जो कामरेड हरिमंदर पांडे जी के वारिस हैं, और बहुत जोरदार नारा इन्होंने आज लगाया है, कैफी आजमी अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। वाह! तो दर्शकों के लिए यह बताने लायक है कि आज हम यहाँ हैं और कैफी आजमी की जयंती है और पूरा देश मना रहा है। संयोगिता जी के साथ ये चाय की चुस्कियाँ बड़ी ही यादगार लम्हे हैं। हम इसका आप तक इसको शेयर करने में लगा कि जरूरी। देखिए, संयोगिता जी हमारे बीच हैं, और ये जो कार्यक्रम पूरा कार्य चल रहा है, जो यहाँ कुछ हो रहा है, वह एक सांस्कृतिक क्रांति भी है, और जिसको हम लोक संस्कृति कहते हैं, वो भी अपने आप में साकार हो रही है। संयोगिता जी संयोग से उस परिवार से हैं जो हमारे गांव में, जिनका बड़ा महत्व था, कभी उनके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन ही हमारे हर अच्छे मौके पर, शुभ मौके पर, मंगल अवसर पर या किसी भी अवसर पर उसी से हम अपने सारे काम धाम करते थे। तो आप उस परिवार से हैं, और जिसको हम प्रजापति कहते हैं। कुंभकार जब गढ़ता है तो एक सृष्टि गढ़ता है, एक निर्माण करता है, एक रचना करता है। तो उस रचना उसको हम कभी विधाता कहते हैं, कभी विधि कहते हैं, कभी ब्रह्मा कहते हैं, कभी प्रजापति कहते हैं, कभी कुम्हार कहते हैं, कभी कुंभकार कहते हैं। कुंभ के माने यही शरीर। तो मैं संयोगिता जी से चाहूंगा कि आप अपनी कोई एक यादगार गीत हम सभी लोगों को सुनावें, जो हम सबका मार्गदर्शन करे और हमारी लोक संस्कृति को भी जीवंत कर दे। सोचा मन में हो भैया, सोचा मन में, तनकी को हरण के करामवा। सोचा मन में, माटिया ने कोहरा भैया बड़ी दूर तक जाई। माटिया ने कोहरा भैया बड़ी दूर तक जाई। माटी लेके सिरे उठाए गढ़ा से बहराई, कईने घरवा के पयानवा। सोचा मन में, कईने घरवा के पयानवा। सोचा मन में, माटी लिया के मटखाने पटके खप से करे कटाई। पीड़ा बना के चाक के ऊपर कोहरा उसे घुमाई, बनवे लगने बरतनवा। सोचा मन में, तनकी को हरण के करमवा। सोचा मन में, हाड़ी गढ़ने पकती गढ़ने औरो गढ़े तिलाई। हाड़ी गढ़ने पकती गढ़ने औरो गढ़े तिलाई। घर में बैठल कोहरा सोचे कैसे रंग करी रंगाई। बहिन भैने नाही घामवा। सोचा मन में, बहिन भैने नाही घामवा। सोचा मन में, तनकी को हरण के करमवा। सोचा मन में, बादल फटने घाम तो भैने कोहरा खुशी मनाई। बादल फटने घाम तो भैने कोहरा खुशी मनाई। रंग लगने बरतनवा। सोचा मन में, रंग लगने बरतनवा। सोचल मन में, तनकी को हरण के करमवा। सोचा मन में। आपने लोक संस्कृति को जिंदा कर दिया, सबको आनंद आ गया, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपने कुंभकार की जीवन की अपनी पीड़ा और उसकी जो शैली है, उसका जो कार्य है, उसको आपने प्रस्तुत किया है और बड़ा जीवंत प्रस्तुतिकरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद संयोगिता जी। आपसे हम फिर मिलेंगे और बार बार मिलने की इच्छा कर रही है। हम अपने दर्शकों को भी आश्वासन दिलाते हैं कि फिर दोबारा बात करेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। कहेंगे जी जी। ये मिजमा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो हाथ से यहाँ की बच्चियों ने जो हुनर सीखा है, उसका एक नमूना है। और इस साड़ी को, इन कपड़ों को हमारे बम्बैया फिल्म के तमाम
बड़े बड़े एक्ट्रेस और एक्टर्स ने इसको पहन करके प्रदर्शन किया है। उसी का एक नमूना ये संजोगिता जी हैं। आपका क्या नाम है? भागीरथी। आपका? सुनीता। ये देखिए ये सब आपकी सहयोगी वहाँ खड़ी है, देखिए शाहरुख खान के साथ। आपका फोटो में अच्छा फोटो में भी आप सभी लोग दिख रही हैं। तो ये एक तरह से इंकलाब गुजर रहा है कि छोटे से गांव की बच्चियों के बनाए हुए ये चिकनकारी के सामान पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं और इनकी कमाई, इनके जरिए आमदनी बढ़ाने का काम हो रहा है, आय का जरिया बन रहा है, रोजगार मिल रहा है। इसका 18,000 मिलेगा एक लड़की को। 18,000? हाँ, 18,000 की चेक मिलेगी इस लड़की को जिसने इसको बनाया है। जी। इसको बनाने में कितना समय लग जाता होगा? 3 महीना। 3 महीने में 18,000? जी। फिर भी गांव के लिए कम नहीं है। अच्छा, जब पहन के चलते हैं फैशन शो में, हाँ, हम लोग देखते हैं तो इतना खुशी होती है कि हमारा बनाया हुआ पहन रहे हैं। ये लहंगा, ये लहंगा, ये इसकी क्या, इसका पारिश्रमिक कितना मिलेगा? इसका इसमें और कलियां है ना, मतलब ये एक पल्ला केवल एक पल्ला, इसका, एक तरफ और है, एक तरफ और है। 6,500 इसका पारिश्रमिक। जी, ये छोटा है ना, ये काम के हिसाब से एक ऐसा हुनर, शबाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐसा हुनर यहाँ के गांव के लोगों को दिया कि वह अपनी मेहनत से, जो घर में बैठे अपना समय गंवाते थे और कुछ भी नहीं कमा सकते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी देन है। इसके लिए जो बच्चियाँ हमारी नहीं पढ़ पाती हैं, हम नहीं सहयोग कर पाते हैं, वो ये सीखती है, वो सीख कर फिर अपना पढ़ाई करती है। इसका 9,000 मिलेगा। 9,000 मिलेगा। और जैसा कि अभी संजोगिता जी ने बताया कि जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, कई बार उनका हाथ इतना बेहतरीन चलता है कि वो पढ़े लिखों को भी मात दे देती हैं और वो बहुत अच्छा काम करती हैं। ये हमारी बेटी इस समय पढ़ी नहीं है, क्या नाम है उनका? लीलावती ने बनाया है, जो पढ़ी नहीं है। जी, हाँ, लीलावती जी, गांव की ही है, एकदम लिखना नहीं जानती। लिखना नहीं जानती, किसी तरह से हमने उनको नाम लिखना सिखाया। नाम लिखने के पीछे भी एक कहानी है। अच्छा। क्योंकि एक बार हम लोग पैसा दे रहे थे, तो हमने कहा कि मैंने अपने पति से कहा कि आप मेरा हेल्प करिए जी। तो वो दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं दोगी, नाम नहीं लिखोगी, अंगूठा लगाओगी तो 50 रुपया कट जाएगा। हाँ, तब दूसरे दिन बहुत बढ़िया। हाँ, लिख के आई, अपना लीलावती नाम लिख के आई, तब उनको पैसा दिया गया। तो इस तरह से जितनी अनपढ़ औरतें थी, नाम लिखना, कम से कम अपना नाम लिखना, वो भी एक बड़ा काम है। ये भी जो बनाई है वो पढ़ी लिखी नहीं औरत है। अच्छा, ये बनाई है कौन? शीला नहीं, संगीता वाइफ ऑफ अशोक। हाँ, ये भी वही है। हाँ, 5 तक पढ़ी है। कम पढ़ी, बिना पढ़ी लोगों के हाथों से इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग कहाँ ये सब काम करते हैं, उनको बड़ा, उनका ख्वाब भी बड़ा होता है कि कुछ और करें। जिनको कम क्षमता वाला समझा जाता था, उनसे भी आपने बड़ा काम कराया। शबाना जी ने बड़ा काम कराया, कैफी जी ने बड़ा काम कराया, और यही बड़े लोगों की खासियत होती है। और कबीरदास तो अपने आप में खुद ही उदाहरण है कि अनपढ़ है लेकिन पूरी दुनिया नमन करती है। तो अनपढ़ लोगों में भी दम होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।